Students, in first video I have explained till here that there was a wild scurvy in the pit. Now the ant trading in the fountain sand, they could see those shovel jaw working. यानी कि जब एंट को एंट स्लो पड़ गई और एंट हिल ने उसको पकड़ एंट लॉयन ने उसको पकड़ लिया, तो अब और उसने बालू से अपने जबड़े से ऐसे बौछार करना शुरू कर दिया जैसे कि कोई बेलचे से बालू फेंक रहा है। यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वीडियो में। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकेंड पार्ट। द साइलेंस वॉज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग मार्वेना थॉट। मार्वेना सोच रही है कि जो साइलेंस है यानी कि वहाँ जो चुप्पी हो गई थी, शांति हो गई थी, वो उसके लिए एक अजनबी की तरह दिख रही थी। राउंड देम द आफ्टरनून, पूरे जो दोपहर का समय था, कंटिन्यूड यानी कि जो पूरे जो समय था उस समय एकदम शांति थी। वेट टिल होप्ड ऑन द फेस, और उनको होप्ड ऑन द फेंस, और उनको अब चारों तरफ से एक छोटी सी उम्मीद बस दिख रही थी। अदर एंड्स रैन प्लेसिडली अबाउट देयर बिजनेस, और जितनी और सारी चीड़ियाँ थीं अब बिल्कुल से अपने बिजनेस यानी कि अपने काम करने में मशगूल थीं। द क्रीक ब्लू मेड द एंडलेस लिक्विड नॉइज ओवर द रॉक। द क्रीक बिलो यानी कि क्रीक मतलब होता है छोटी नदी, बिलो मेड द एंडलेस लिक्विड नॉइज ओवर द रॉक्स, यानी कि जो वहाँ चींटियों छोटी नदी थी उसमें से जो एंडलेस तरल शोर था यानी कि जो पानी का जो शोर था यानी कि आवाज़ थी, वो पहाड़ों तक, रॉक से चट्टानों तक जा रही थी। बट टू द टू चिल्ड्रन ऑल हैड श्रंक टू द डायमेंशन ऑफ द पिट, यानी कि लेकिन जो ये दोनों बच्चे थे वो सिर्फ उनको कहाँ की शोरगुल, श्रंक मतलब शोरगुल, डायमेंशन ऑफ द पिट यानी कि वो जो पिट के आसपास की जो आवाज़ थी सिर्फ उन्हें वही सुनाई दे रही थी। एंड द क्रिएचर्स इन इट, और जो उसमें क्रिएचर्स थे सिर्फ उन्हें वो दिख रहे थे। एंगेज इन देयर साउंडलेस स्ट्रगल, और जो उनका साउंडलेस यानी कि बिना आवाज़ के जो उनका स्ट्रगल था, संघर्ष था, वो उन्हें दिखाई देता। प्लंग एंड रियर्ड इनॉर्मस, वो प्लंग जो उनकी एक दूसरे से झगड़े में कूद पड़े थे, प्लंग मतलब कूदना, एंड रियर्ड इनॉर्मस ये बहुत उनके लिए बहुत बड़ा था। द गोल्डन एयर शुड हैव बीन फुल ऑफ देयर श्रीक एंड ग्रोनिंग द गोल्डन एयर शुड हैव बीन फुल, यानी कि जो उसका जो वहाँ का गोल्डन एयर था यानी कि सुनहरा हवा जो चल रहा था, उनकी कटकट, उनकी लड़ाई की से जो कटकट की आवाज़ आ रही थी, एंड ग्रोनिंग यानी कि उनकी थोड़ी सी जो कराहना या उनकी चोट एक दूसरे को जो हार्म कर रहे थे उससे उनकी कराहने की जो आवाज़ आ रही थी ये उन्हें सुनाई दे रही थी। नाउ द एंड फेल, अब वो चींटी गिर चुकी थी। ऑल वॉज ओवर, सब कुछ खत्म हो चुका था। हिज वेस्ट ऑलमोस्ट सर्व्ड, और उसका जो पीठ था यानी कि उसकी जो कमर थी वो टूटने के कगार पर थी। हिज लेग्स क्वीरिंग इन द एयर, और उसके जो पैर थे चींटी के वो सिर्फ हवा में स्पंदन कर रहे थे। क्वीरिंग मतलब स्पंदन यानी कि हिल रहे थे। ही ले हेल्पलेस, वो एकदम से बेसहारा होकर पड़ी हुई थी। हाउ क्विकली, हाउ रूथलेसली, कितनी जल्दी से, हाउ रूथलेस मतलब कितनी कठोरता से, द एंट लॉयन पुल्ड हिम डाउन, कैसे उसने एंट लाइन ने उसको नीचे खींचा। अवॉइडिंग द लास्ट किक ऑफ दोज थिन यूजलेस लेग, और उस जो चींटी का जो यूजलेस यानी कि जो अभी भी अपने पैरों से चोट कर रही थी उसको अवॉइड करते हुए। टचिंग हिम, उसको छूते हुए। सर्विंग एब्डोमेन फ्रॉम बॉडी, और उसके पेट को, उसके शरीर को छूते हुए। हाइडिंग हिम इन द सैंड, उसको हाइडिंग इन द सैंड यानी कि वो बालुओं में छिपा रहा था। टू सर्व फॉर लार्डर, यानी कि अब वो भविष्य में अपने भोजन के लिए उसको गोदाम में अपने उसको क्या कर रहा था, दबा रहा था। वेयर द अदर एंड्स ले, जहाँ पे और भी चींटियाँ पड़ी थीं। द क्रिएचर्स सीम्ड लाइक अ लिटिल मशीन, और ये जो क्रिएचर्स थे एक छोटी सी मशीन की तरह दिख रहे थे। अ टूल फॉर सम एनर्जी दैट पोसेस्ड हिम, और वो एकदम से एक दूसरे को एक औजार की तरह, एक दूसरे को औजार की तरह काम कर रहे थे। हिडियस भयंकर, हिडियस मतलब भयंकर, स्विफ्ट मतलब तीव्र, यानी कि हिडियस स्विफ्ट ही सेंड अ सडर थ्रू मार्वेना एज सी वॉच्ड हिम, और जो मार्वेना उसको बहुत ध्यान से देख रही थी, बहुत उसको एक बहुत ही अजीब सी, भयंकर सी और तीव्र सी मतलब कपकपी सी महसूस हुई। स्लोली द लायन एंड हिज विक्टिम सैंक इनटू द सैंड, अब धीरे धीरे जो लॉयन था यानी कि एंट लॉयन था और जो विक्टिम यानी कि जो मीट एंट था
वो धीरे धीरे उस सैंड में, बालू में दब गए। सैंक मतलब डूब जाना। नाउ दे वर ओनली हम्स, और वहाँ पे सिर्फ अब एक बालू का उभड़ा हुआ सा भाग था। सैंड कवर्ड यानी कि जो बालुओं से ढक गया था। नाउ दे हैड वैनिश, अब वे गायब हो चुके थे। देयर ले द पिट, अब वो उस पिट के यानी कि उस गड्ढे के नीचे थे। स्टिल एंड इनोसेंट, अब वहीं पे चुपचाप से। इनोसेंट मतलब एकदम से। इनोसेंट मतलब बिल्कुल भी जैसे लग रहा था कि अभी कुछ यहाँ नहीं हुआ है। इट्स कंटोर्स अनचेंज, अब वहाँ पे कोई भी जो वहाँ का जो पिट था यानी कि जो उसमें बालू था उसका जो भी आउटलाइन बना था अब बिल्कुल भी वहाँ चेंजेस नहीं हो रहे थे। कहने का मतलब वहाँ पे अब कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। मैक्स सेट अप स्लोली, मैक्स चुपचाप से धीरे से बैठ गया। हिज आई लुक लार्ज एंड डार्क, उसकी आँख थोड़ी बड़ी और काली दिख रही थी। आर यू गोइंग टू पुट इन अनदर, मार्वेना आस, मार्वेना पूछती कि क्या तुम अब दूसरी एंट मीट एंट उसमें डालोगे। शी हाफ होप्ड हाफ फियर्ड इट, थोड़ी उम्मीद में और थोड़ी डरी हुई। नो मैक्स सेड, मैक्स ने कहा नहीं। ही स्टूड अप, अब खड़ा हो गया। नॉट लुकिंग एट द पिट और एट मार्वेना, ना ही अब वो पिट को देख रहा था और ना ही मार्वेना को। एनफ इज एनफ, कहता है नहीं अब बहुत हो गया। आर यू गोइंग टू ब्रिंग हैरी डाउन एंड शो इट टू हिम, क्या तुम हैरी डाउन को बुलाने जा रहे हो जिससे तुम उसको दिखा सको। मार्वेना परसिस्टेड, यानी कि मार्वेना उसको थोड़ा सा मतलब डिटरमाइंड होके थोड़ा सा उसको मतलब इस तरीके से पूछती कि क्या सचमुच तुम उसको बुलाकर उसको दिखाने वाले हो। ओ शट अप सेड मैक्स, मैक्स कहता नहीं अब तुम चुप रहो। ही स्टूड अनसर्टेनली फॉर अ मोमेंट, अब वो थोड़ा कुछ देर तक एकदम चुपचाप खड़ा रहता है। डिटैचिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द सीन, और अपने आप को उस सीन जो उसने अभी देखा था उससे उसको अलग करता हुआ। फ्रॉम द आफ्टरनून, जो कि उसने अभी दोपहर में देखा है। फ्रॉम मार्वेना, और मार्वेना की तरफ से भी वो अपने आप को अलग करता है। देन ही सैट अप डाउन, और थोड़ी देर के लिए वो बैठ जाता है। द क्रीक बैंक, और वो क्रीक बैंक मतलब छोटी सी जो नदी है उसके किनारे वो बैठ जाता है। रनिंग फास्टर एंड फास्टर, यानी कि दौड़ते हुए, तेजी से दौड़ते हुए एकदम नदी के किनारे जाता है और वहाँ बैठ जाता है। मार्वेना स्टूड हेजिटेटिंग, मार्वेना अभी भी हिचकिचाहट में खड़ी है। देन शी टू बिगिन टू रन, और तब वो भी अब दौड़ना शुरू कर देती। एट लास्ट दे स्टॉप, और कुछ देर बाद वो खड़े हो जाते हैं यानी कि रुक जाते हैं। फार फ्रॉम द पिट, यानी कि उस पिट से जहाँ पे वो एंट लॉयन ने अभी अभी मीट एंट का शिकार किया है। एग्जॉस्टेड एंड पेंटिंग, यानी कि अब वो एकदम से अपने आप को एग्जॉस्ट यानी कि थका हुआ और थोड़ा दुखी महसूस कर रहे हैं। व्हाट शैल वी डू नाउ, मार्वेना सेड, मार्वेना कहती है अब हमें क्या करना होगा। यानी कि बच्चे अब थोड़ा सा अपने आप को इससे सैड फील कर रहे हैं कि उनकी वजह से एक मीट एंट का क्या हुआ, शिकार हुआ है। नाउ आई होप you all are understood this lesson. So thank you for watching.